World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महाविश निसार। मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मजीद जवान वतन पर कुर्बान, गुम हो गया चंद्रयान, एटमी हमले का ऐलान, तसल्ली देने लगे निगरान, और समंदर की तहों से अल्लाहु अकबर। सबसे पहले आपको बताएं, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिपाही शकील शफकत ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और भारत को खला में भी रुसवाई का सामना। भारत का चांद पर उतरने वाले खलाई शटल से राबिता खत्म हो गया। लैंडर विक्रम और रोदवान विज्ञान की बैटरियां दोबारा चार्ज ना हो सकी। सूरज दोबारा तुलू हुआ, लेकिन चंद्रयान गुरूब हो गया। भारतीय खलाई एजेंसी इसरो ने ट्विटर पर यह बताया कि चंद्रयान 3 से सिग्नल नहीं मिल रहे। गालिब ने पहलू में दिल का शोर सुना था, लेकिन हमने इससे भी ज्यादा पड़ोस में चंद्रयान 3 का वावेला सुना। लेकिन फिर वो चंद्रयान चांद पर उतरा और सूरज के तुलू होने के इंतजार में गुरूब हो गया। भारतीय खलाई एजेंसी इसरो ने ऐलान कर दिया कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, राब्ता मुनक़ता हो गया। 23 अगस्त को चंद्रयान ने चांद पर लैंडिंग की थी। 2 हफ्ते तक तस्वीर और डेटा जमा किया गया, जिसके बाद खलाई मिशन को स्लिप मोड पर डाल दिया गया। इसरो को उम्मीद थी कि 22 सितंबर के करीब सूरज निकलने पर बैटरियां चार्ज होंगी और मॉड्यूल स्लिप मोड से निकलकर दोबारा फाल हो जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद पर न आई। इसरो ने ऐलान कर दिया कि चंद्रयान से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। भारतीय इंतहा पसंदी मुज़िका खेजी के उरूज पर पहुंच गई। भारतीय प्रोफेसर कैनेडियन हुकूमत को एटम बॉम्ब की धमकी देने लगे। खुलेआम कनाडा पर एटमी हमले का ऐलान कर दिया। गैर जिम्मेदाराना पर भारत नासमझ और बेवकूफ एटमी कुव्वत के तौर पर दुनिया के सामने आया। आलमी अमन का दुश्मन हो गया। हरदीप सिंह के कत्ल की साजिश बेनकाब होने के बाद टीवी चैनल्स पर बराह रास्त एटमी हमलों की धमकी दे डाली। नाम निहाद प्रोफेसर कपिल कुमार ने मोदी सोच की अक्कासी कर दी। पाक बहरिया के मिशन द्वारका की जिल्लत भी भुला बैठा। भारत की हिंदुत्व सोच खित्ते के अमन के साथ अमली तखरीबकारी का सबब बनने लगी। शिद्दत पसंद मुल्क के एटमी असासे दुनिया के लिए खतरा बनने लगे। भारत में गैर महफूज एटमी मवाद की चोरी के वाक़या भी मामूल बनने लगे। 2021 में रियासत झारखंड और महाराष्ट्र से चोरी शुदा यूरेनियम की कसीर मिकदार बरामद हुई, जिसके बाद आलमी बरादरी में भारत न सिर्फ एक गैर जिम्मेदार बल्कि एक नासमझ और बेवकूफ एटमी ताकत के तौर पर सामने आया है। प्रोफेसर के गैर जिम्मेदाराना बयान पर बैनुल-अक़वामी एटमी एनर्जी कमीशन को चाहिए कि भारत के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए आलमी कोशिश का आगाज करे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5i की भारतीय दहशतगर्दी के इल्जाम की तस्दीक। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। 5i ने भारतीय सफारतकारों और अफसरान के दरमियान हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक बातचीत को अफशा कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी के इल्जाम की तस्दीक। वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5i ने भारत को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो के पास ठोस शवाहिद की वजह से कनाडा के करीबी इत्तेहादियों अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने हिमायत का ऐलान किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कनाडा की तहकीकात भारत की जानिब से तहकीकात में ताउन और मुस्तकबिल में ऐसी दहशतगर्दी न करने की यकीन दहानी पर खत्म हो जाएगी। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर मुश्तमिल तंजीम
5i ने भी मुतादिद शवाहिद के साथ हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने की तस्दीक की है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इंकशाफ कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के अहदेदार ने 21 सितंबर को किया। एहलकार ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर यह मालूमात फराहम की। ये दावा किया गया कि मज़कूरा कत्ल कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के तयन करदा स्टेशन चीफ की निगरानी में हुआ। ओवाटा में तयन रॉक के स्टेशन चीफ को ट्रूडो की तकरीर के बाद कनाडा छोड़ने का हुक्म भी मिल गया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार भारतीय रियासती दहशतगर्दी का फिर से पर्दा चाक कर दिया। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारत को तफसीलात हफ्तों पहले बता दी थी। चाहते हैं कि भारत इस मामले पर तहकीकात में तामुन करे। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत के खिलाफ सिख बरादरी का एहतजाज। कोयटा में सिख कम्युनिटी की भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ कोयटा में सिख बरादरी का एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने भारत और बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। सिख रहनुमा राणा जसबीर सिंह का कहना था कि भारत ने पुरअमन खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुँचाने के लिए हरदीप को कत्ल कराया। भारतीय मजालिम से मुसलमान और सिख बरादरी महफूज नहीं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इदारे तहकीकात करें। इंसाफ की फराहमी तक भारत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत जल्द महंगाई कम होने वाली है। निगरान हुकूमत की आवाम को तसल्ली। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सलंगी कहते हैं, आइंदा माह पेट्रोल की कीमतों में नुमायां कमी होगी। गवर्नर सिंह कामरान तसूरी ने कहा, डॉलर 250 रुपये तक सस्ता हो सकता है। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, डॉलर सस्ता होने से पेट्रोल की कीमत कम होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने सिर्फ इंतजामी इक़दामात से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए देकर जो है वो पेट्रोल खरीदेंगे। और जो अगली बारी जो उसमें काफ़ी इम्कानात हैं पेट्रोल की कीमत कमाई में, लेकिन उसमें हमारा कमाल नहीं होगा। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर हाथ नहीं आ रहा था, अब हाथ तो आ गया है। इंशाअल्लाह ताला मेरा गुमान है कि ये 250-255 तक भी आ जाएगा। खुदा का शुक्र है, आपने देखा कि जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट अब आपके सामने आना शुरू हो जाएं। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की। और लाहौर में निजी अस्पताल के स्टोर में एक्सपायर अद्वियात रीफिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। एक्सपायर्ड अद्वियात को कूड़ेदान में छुपाया गया था। लाहौर में निजी अस्पताल के स्टोर में एक्सपायर अद्वियात रीफिल की जाने का इंकशाफ। एक्सपायर अद्वियात को कूड़ेदान में छुपाया गया था। बोल न्यूज ने हकाइक के साथ साथ कई सवाल भी उठा दिए। क्या महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार इन गैर मयारी अद्वियात की सप्लाई के बारे में लाइल्म है? क्या पाबंदी के बावजूद अद्वियात अभी तक सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही थी? सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ये इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ जारी रहेगा। मुकामी लेबॉर्ट्री का तैयार करदा इंजेक्शन आंखों को मुतासर करने लगा है। लाहौर, कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑयस्टिन नामी इंजेक्शन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई समेत 40 अफराद की बिनाई मुतासर हुई है, जबकि 12 की बिनाई मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई है। वफाकी वज़ीर सेहत ने एक्शन लेते हुए मार्केट से तमाम स्टॉक मंगवाने का हुक्म दिया है। प्राइवेट कंपनी के नाकिस इंजेक्शन का बड़ा स्कैंडल। लाहौर, कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑयस्टिन नामी इंजेक्शन पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई समेत 40 अफराद की बिनाई मुतासिर कर चुका है, जबकि 12 की बिनाई मुकम्मल तौर पर जाया हो गई। जाली इंजेक्शन तैयार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम जाली इंजेक्शन तैयार करके 1200 रुपए में फरोख्त करते थे, जबकि असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 से 1 लाख तक है। वफाकी वजीर सेहत की हिदायत पर वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने एक्शन लेते हुए मार्केट से तमाम स्टॉक मंगवाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मुतालिका कंपनी का तमाम स्टॉक कब्जे में ले लिया गया। 5 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। लोगों की जो है आंखें कुछ उसमें गड़बड़ हुई है। इंजेक्शन ऑयस्टिन के नाम से था। जिस दुकान पे पड़ा हुआ टीका इसको उठा लें या सील उस दुकान को फिलहाल जो भी समझते हैं बेहतर वो कर दें। लेकिन इंक्वायरी कमेटी भी बनवा दी है, जिसकी भी जिम्मेदारी हुई हम इस पे सीरियस एक्शन लेंगे। ऑयस्टिन नामी इंजेक्शन शुगर के मरीजों को लगाया जाता है। पाकिस्तान में सब कुछ महंगा हो गया, सिर्फ मौत सस्ती है। आम आदमी के लिए बुनियादी जरूरियात भी पूरी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब कहा,
बिजली के बिल मौत के परवानों की तरह बांटे जा रहे हैं। हुक्मरानों की वजह से 300 पाकिस्तानी यूनान के समंदर में डूब गए। हजारों लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मेरा बुनियादी मसला यही है कि इस वक्त पाकिस्तान जल रहा है। मेरी कौम महंगाई की आग में जल रही है। पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज महंगी है। एक मौत सस्ती है। लोगों के लिए बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डालना मुश्किल हो गया है। जब मैंने देखा कि बिजली का बिल मौत का परवाना बनकर हुकूमत बांट रही है, हुक्मरानों आप लोगों की वजह से 300 पाकिस्तानी यूनान के समंदर में डूब गए। आप लोगों की वजह से बैनुल-अक़वामी सर्वे है 8000 पाकिस्तानी हर साल खुदकुशी करते हैं। आज अच्छे हालात हैं, शुहदा कब्रिस्तान बंद है। आज इन हालात के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें जो मोहलत मिली उसका ख्याल करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। आज सोशल मीडिया पर झूठ फैल रहा है। हम अपनी बात को सोशल मीडिया के जरिए आवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमें शहर में 25 लाख लोगों से वोट डलवाना है। आज शोधा कब्रिस्तान में ताले पड़े हुए, इसके लिए इस MQM ने बड़ी कुर्बानी दी है पिछले 7 सालों में। आज जो लोग इस जगह मौजूद हैं, इसके हालात हमें थाल में सजा कर नहीं मिले। आज वो प्रेवेल कर रहा है जो ज्यादा सोशल मीडिया पे झूठ बोलकर लोगों तक पहुंच रहा है। और हम अपना सच रखने के बाद, अपना कंटेंट रखने के बाद, अपनी सक्सेसफुल तारीख रखने के बाद हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। 256 वोट हर कोई अपने अपने करेगा, अपने अपने वोटर बनाएगा और हम इंशाअल्लाह ताला वो 256 लोग हर कारकुन उसको डलवाएगा तो कराची में 25,60,000 वोट डलेंगे। इस कैंपेन को हमने हिस्सा बनाना है। और न्यूटन के लॉ की सियासी मंजरकशी फारूक सत्तार ने कर दी। कहा जो एप्पल कल न्यूटन की गोद में पड़ा था, वो ही एप्पल आज हमारे हाथों में है। पाकिस्तान भी एक सेब था, पाकिस्तान भी किसी की गोद में बड़ा था। 75 साल से पाकिस्तानी सेब को खाया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई है। पाकिस्तानी गोद में गिरा सेब तो खा गए, बीज बच्चे हैं और हमें इस बीज को फिर से जमीन में लगाना है ताकि सेब बचाया जा सके। सुन्नत पर अमल दरामद करना है। न्यूटन की सुन्नत ये थी कि जब उसकी गोद में सेब गिरा, एक मर्तबा फिर एक एप्पल को हम सबकी गोद में गिरा दिया। पाकिस्तान भी एक सेब था, वो भी कुछ लोगों की गोद में गिरा था और उन्होंने उसकी अहमियत को समझने की बजाय उसे सेब समझकर अपने मुंह में, अपने जबड़े में दबाकर अपने दांतों से खाना शुरू किया। वो बीज बचा है, इसे जमीन में डालकर आबियारी करके दोबारा उगा के ये दरख्त फिर उगेगा, इसमें से फिर फल आएंगे, फिर सेब आएंगे, फिर वो सेब हम सब खाएंगे। किसी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने समंदर पार से 2 टोक बयान में कहा कि कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो चुकी हो ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात हो इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न ऐसी इख्तियारी है। अब अगर कोई भी पाकिस्तान की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कवानीन में इसकी इजाजत यकसा कवानीन है, यकसा लोगों के लिए है। जब हम कंक्लूड करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हों तो इतना स्टेबल हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई हो, कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुकी हो और जब वो मैंडेटेड हुकूमत को हम हैंड ओवर करें तो वो कंफर्टेबल अंदाज में नेक्स्ट 5 इयर्स में अपना प्लान, अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सके। IMF के सामने जब मैंने खुद ये नुक्ता उठाया कि हमारा एक आर्टिफिशियल इलीगल करेंसी ट्रेड का डोमेन और मार्केट बना और हमने उस इलीगल डोमेन में इंटरवीन जैसे ही किया तो डॉलर रेट बैंक का या ओपन मार्केट दोनों को मुनासिब होना चाहिए। तो वो बड़े एप्रिशिएटिव थे। उन्होंने कहा ये जिस किस्म के कानूनी इक़दाम आप लोग गैर कानूनी कामों के लिए करते हैं, इट इज़ मच एप्रिशिएटेड और यही हमारा फोकस होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सब कुछ कानून के मुताबिक होगा। वो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं बल्कि हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे।
निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा फिलंगी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर आए या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। उम्मीद है कि इंतखाबात की अपनी तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन एक बाअख्तियार आईनी इदारा है, वाहिद इदारा है जिसके पास अख्तियार भी है और जिम्मेदारी भी है कि इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुल्काना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएं। उनकी जितनी भी जरूरियात, चाहे वो माली हों, इंतजामी हों, सिक्योरिटी की हों, मीडिया के हवाले से हैं, वो हम तमाम जरूरियात पूरी करेंगे और इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। मुझे यकीन है कि जल्द ही 8वीं तारीख है वो भी दे दी जाएगी, लेकिन अब आपको नजर आ गया है कि काम कब मिलेगा। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे, जब जेल की नून लीग ने नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवाज शरीफ ने इलेक्शन में नवाज शरीफ का जारहाना अंदाज न अपनाने का मशवरा नहीं माना। पार्टी कड़े एहतसाब के मौक़िफ़ पर इलेक्शन लड़ेगी। नून लीग इलेक्शन जीतेगी तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे। लंदन इजलास में अहम फैसला हो गया। इजलास में शहबाज शरीफ बड़े भाई को जारहाना हिकमत अमली न अपनाने का मशवरा देते रहे, लेकिन नवाज शरीफ नरम रवैया अपनाने पर आमादा न हुए, जिस पर हिकमत अमली न बदलने का फैसला हो गया। पार्टी कड़े इंतखाबात का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नून लीग का मौक़िफ़ होगा कि मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम और मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार वही अनासिर हैं जिन्होंने 2017 में मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश की। नवाज शरीफ का कहना था, साजिशी अनासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। इजलास में मरियम नवाज ने पार्टी में सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। और पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां, फील्डिंग सेट कर दी गई। सेंट्रल पंजाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही राही राजा परवेज अशरफ को दी गई है। जनूबी पंजाब के लिए 6 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड मखदूम अहमद महमूद होंगे। निसार खोड़ो की सरबराही में से इनके लिए 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही सैयद मोहम्मद अली शाह पाजा को सौंपी गई है। कराची के इलाके टीपू सुल्तान में नशई शौहर ने बीवी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। खुरम गुलजार की रिपोर्ट। टीपू सुल्तान की उमर कॉलोनी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नशे में धुत शौहर ने बीवी को तेज धार आले और हथौड़ों के वार करके अबदी नींद सुला दिया। अहले खाना के मुताबिक कातिल शाहिद अपनी अहलिया अलीना पर शक करता था। पुलिस ने वाक़े से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। किसी बंगले में काम करते थे, बीवी जो है बंगले के अंदर करती थी और ये गाड़ी में होता था, ये नशा करता था और पुलिस कातिल की तलाश के लिए छापे मार रही है। कराची में डकैती की वारदात। सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर सराफ के कारखाने में डकैती की वारदात। 5 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर 45 लाख रुपए का सोना लूट कर फरार हो गए, जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद में अवाम ने तशद्दुद करके एक डाकू को हलाक कर दिया। कराची में डकैती की वारदात। अब्दुल्ला हारून रोड पर सुनार के कारखाने में डकैती की वारदात। मुबैना तौर पर 5 मुसल्लह डाकू असले के जोर पर 275 ग्राम सोना लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अमले ने गफलत का मुजाहरा किया। डाकू ने दरवाजे पर आकर नाम लिया तो फौरी तौर पर दरवाजा खोल दिया। वारदात में लूटे गए सोने की मालियत 45 लाख रुपए के लगभग है। दूसरी जानिब नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब शहरियों से लूटमार करने वाला डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने शदीद तशद्दुद करके एक डाकू को हलाक कर दिया। मारे गए मुबैना डाकू का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा के कत्ल के मुल्जिमान पीर फयाज शाह और मंसूर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। फयाज शाह समेत 8 मुल्जिमान पर हवेली में मुरीदों को जमा करने और इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम है। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल की तहकीकात में तेजी। मुल्जिमान पीर फयाज शाह और मंसूर को मकामी अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान पर कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। पुलिस ने मुल्जिमान का 14 रोजा रिमांड मांगा। अदालत ने इन्हें 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में 40 नामजद मुरीदों को नामजद किया गया है। दूसरी तरफ मकतूल बच्ची फातिमा की वालदा को धमकियां देने पर खानवाहन के SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया। वालदा ने इल्जाम लगाया था कि SHO ने मरहूम बेटी के लिए तज़ीक आमेज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए। मां खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फरण जे लाइ सोन जी मुर्गी आहे। मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान संदसि, मूंखे गनी हूंदा आयो ते नथो खपे SP
दूसरी तरफ केस की मरकजी मुलजमा हिना शाह ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सकी, जबकि इसका शौहर पीर असद शाह पुलिस की तहवील में है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और सेंट्रल जेल के इश्तराक से कैदी फनकारों के फनपारों पर मबनी आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया। नफरत जुर्म से होनी चाहिए, कैदियों से नहीं। कराची आर्ट्स काउंसिल में सेंट्रल जेल के इश्तराक से कैदियों के बनाए गए फनपारों की नुमाइश की गई, जिसमें कई पेंटिंग्स रखी गई। नुमाइश का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया। जब इंसान सजा पा लेता है और कैद में चला जाता है तो उसे वहाँ ये एहसास ज़रूर होता है कि उसने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। लेकिन आज इन दीवारों पे आवेज़ा पेंटिंग से ये अंदाज़ा होता है कि हर शख्स जब चाहे अपने आप को बदल सकता है। नुमाइश में सियासी, समाजी शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की, जिनका कहना था कि जेल में लोगों की इस्लाह होनी चाहिए। एशियन गेम्स का रंगारंग आगाज, चीन में सजी खिलाड़ियों की महफिल। तकरीब में चीनी सदर शी जिनपिंग मेहमान खुसूसी थे। एशियन गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। भंगड़े डल गए, ढोल बज गया। थाईलैंड से आई खातून वीरा से आयशा हो गई। मोहम्मद उम्र के सर पर सेहरा सज गया। प्रेमी जोड़ा ढोल, थापों और भंगड़ों के रक्स में रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। तफसीलात के लिए देखिए सुलेमान मौज़म की रिपोर्ट। आईफोन 15 लॉन्च हो गया है। दीवानों का जदीद फ़ोन के हुसूल के लिए जमे गफीर लग गया। दुबई के शहरियों ने फ़ोन की ख़रीदारी के लिए इंतहाई नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया, तो भारतीयों ने बुकिंग ना मिलने पर सेल्समैन को बदतरीन तशद्दुद बना डाला। भारत ने हस्ब आदत इंतहा पसंदी का दामन ना छोड़ा। सेल्समैन के कपड़े फाड़ डाले, शोरूम में तोड़ फोड़ करके शीशे तोड़ दिए। बुशरा अंसारी, मारिया वास्ती और रुबीना अशरफ की मेज़बान और फैशन डिज़ाइनर आसिम यार के साथ मौज मस्तियाँ। लिफ्ट में आसिम यार के लिए गाना भी गुनगुनाया। सऊदी अरब का कौमी दिन। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर में शामिल स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अरबों के रंग में रंग गए। अरबों का रिवायती लिबास पहना तो मदाहों ने उनको शेख क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहना शुरू कर दिया। और दुनिया की पहली ज़ेर-ए-आब 3 मंजिला मस्जिद की तामीर का मंसूबा। दुबई में इस्लामी सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए दुनिया की पहली ज़ेर-ए-आब मस्जिद जाएगी। मस्जिद को तामीर करने में तकरीबन 55 मिलियन दिरहम की लागत आएगी। खलीज टाइम्स में शाया तस्वीर में देखा जा सकता है कि मस्जिद की इमारत का आधा हिस्सा पानी के ऊपर होगा, जबकि दूसरा हिस्सा पानी के अंदर होगा। मस्जिद का ज़ेर-ए-आब इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मस्जिद में तकरीबन 50 से 75 नमाजी पानी के अंदर नमाज अदा करने का ये अनोखा तजर्बा हासिल कर सकेंगे। खबरों में फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।